Welcome all my dear students. Today we are going to see one new poem from our syllabus 2.1 Animals. ये poem Walt Whitman ने लिखी है. So we are going to see what Whitman is trying to tell us with this poem. So let's start with the poem. It's a very beautiful poem. I request you to watch the video till end. So let's start the video. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. पोएट चाहते हैं, सोचते हैं कि काश वो अपनी ज़िंदगी से एनिमल्स की ज़िंदगी में जी सके. क्यों? बिकॉज दे आर सो मच प्लासिड. प्लासिड मीन्स विच आर नॉट ईजिली अपसेट एंड सेल्फ कंटेन्ड विच आर सेल्फ सफिशिएंट. एनिमल्स में यही खास बात हमें देखने को मिलती है कि एनिमल्स का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है. दे डोंट बिकम ईजिली अपसेट and they are self-sufficient. So poet also wants to live a life like this. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition. मैं हमेशा उनको एकटक देखता रहता हूँ. ना तो वो कभी हम अपनी कंडीशन के बारे में कंप्लेन करते हैं. हियर स्वेट मीन्स कंप्लेन एंड वाइन करना यानी हिंदी में हम बोलते हैं ना चिड़चिड़ करना, वैसा कभी भी नहीं करते हैं. जैसी कंडीशंस उनके पास अवेलेबल होती है वो वैसी ही कंडीशन में रहते हैं. दे डू नॉट इवन कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. ना ही अंधेरे में वो चिल्लाते हैं, डरते हैं एंड वी फॉर दिस सिंस. अपने पापों के लिए वो कभी भी गिल्टी भी फील नहीं करते हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. है ना, मेक मी सिक का मतलब क्या है? दे डिस्गस्ट मी. दे नेवर डिस्गस्ट मी व्हेन दे डिस्कस देयर ड्यूटीज टू गॉड. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. कोई भी अपने लाइफ से डिससेटिस्फाइड, है ना, संतुष्ट नहीं होना, उसको हम डिससेटिस्फाइड बोलेंगे. तो कोई भी एनिमल आपने देखा होगा वो अपने लाइफ से डिससेटिस्फाइड कभी भी नहीं रहता है. नॉट वन इज डिमेंटेड. डिमेंटेड मीन्स मैड. No one is demented, no animal is seen to be demented with the mania of owning things. नई नई चीज़ें लेने का क्रेज़. मेनिया मीन्स क्रेज़. नई नई चीज़ें लेने का जो पागलपन होता है ना वो हम इंसानों में होता है. किस में होता है? इंसानों में, हम में होता है. लेकिन एनिमल्स में ये चीज़ होती है क्या? नहीं. अरे भैया, उनको जो कंडीशंस हम प्रोवाइड करते हैं ना वो उसी से ही खुश रहते हैं. सो यही चीज़ पोएट ने समझाई है हमें. नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. है ना, कोई एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता, है ना ही ज़्यादा काइंडनेस दिखाता है, ना ही सिंपैथी गेन करता है. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड. है ना ही ज़्यादा खुश रहता है कोई, ना ही कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होता है. ईच एंड एवरी एनिमल इज़ इक्वालिटी इन इट्स ओन वर्ल्ड. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possessions. वो अपने रिलेशंस जब मुझे शो करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है और मैं उनके रिलेशंस को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, है ना, एक्सेप्ट कर लेता हूँ. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, है ना. दे इवेंट्स देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. Did I pass that huge times ago and negligently drop them? पोएट्स वंडर करते हैं, सोचते हैं. इट इज़ अ पैराडॉक्स. ओके, सोचते हैं कि काश जो टोकन्स, जो छोटी छोटी खुशियाँ एनिमल्स हमारे साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, काश ऐसी ही खुशियाँ हम भी हमारे साथ शेयर कर सके.
कहाँ से लाते हैं वो ऐसे टोकन्स? लाइफ तो उनकी भी हमारे जैसी ही होती है ना? तो इसलिए हमें भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए. वी शुड ऑलवेज possess the tokens of love. Did I pass that huge way times ago and negligently drop them? At last, the poet tries to recollect where he has accidentally lost his trustful nature. कहाँ मैंने ये खो दिया है मेरा ट्रू नेचर, मेरा असली जीवन, ये कहाँ खो दिया है मैंने, ये पोएट सोचता है. सो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? द पोएम हाईलाइट्स द फ्लॉज ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी. इन आर जर्नी ऑफ प्रोग्रेस वी हैव फॉरगॉटन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़. हम तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, हिंदी में बोलूँ तो इंसानियत, ये इंसानियत हमें भूल रहे हैं. और अगर हम ये इंसानियत भूल जाएंगे तो हम चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हम कभी भी बड़े इंसान नहीं बन सकते, है ना? विच मेक्स अस ह्यूमन इन ट्रू सेंस. सही मायने में इंसान बनना है तो ना सिर्फ इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट होना, हमें ह्यूमन वैल्यूज़ का भी सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए. सो दिस इज़ अबाउट द पोएम एनिमल्स, a very short and a very beautiful messaged poem written by Walt Whitman. I hope that you have understood this poem well. अगर आपको समझ में आया है ये poem, so I request to please like, subscribe my channel, like this video and share it to your friends, juniors, whatever. जिनको ये poem है सबको share करो ताकि सबको ये poem का meaning पता चले. मोर डाउट्स आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड. मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है. ये पोएम पढ़ने के बाद आपको एक्टिविटीज़ भी सॉल्व करनी आनी चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम्स में आपको पोएम के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी पूछी जाती है. ओके, सो आई एंड अप विथ दिस ओवर हियर. थैंक यू सो मच. बाय बाय.